असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं वो खेल बहुत ही ख़ास है और वो खेल है अल्फाजों पर मुनस्सिर है। आपको आपकी स्कूल में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसी दीवार तैयार कर लेनी है और इस दीवार पर आपको अल्फाज लिख देने हैं और अलग अलग रंगों से लिखना है ताकि देखने में खूबसूरत दिखाई दे। और जैसा आप ये दीवार देख रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू और मराठी के अल्फाज लिखे हुए हैं, इस तरह से आपको लिख लेना है। और ये उर्दू ज़ुबान की जो स्कूल हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि 3 ज़ुबानें एक साथ बच्चा सीख सकता है। और अगर मराठी ज़ुबान की स्कूल है तो उसके लिए यहाँ पर आपको सिर्फ मराठी और इंग्लिश के ही अल्फाज लिखना पड़ेगा। तो इस खेल की शुरुआत करने के लिए हमको सबसे पहले बच्चों के ग्रुप बनाना है। आप 2, 3, 4 ग्रुप बना सकते हैं, बच्चे अगर ज़्यादा है तो, और कम है तो आप 2 ग्रुप बनाइए। और जिस तरह से हमने यहाँ पर ये 2 ग्रुप बनाए हैं, आप लड़के लड़कियों के अलग ग्रुप बना सकते हैं या मिक्स भी कर सकते हैं। तो खेल इस तरह है कि उस्ताद जो है बच्चों को एक लफ्ज़ कहेगा, सबसे पहले बोल कर कहना है कि मैं इंग्लिश का आपको लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मराठी का लफ्ज़ बोल रहा हूँ या उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। तो ये पहले इस तरह से शुरुआत करना है। जैसी जैसी बच्चे फिर सीखते जाएंगे, याद होते जाएंगे, तो हमको वो अल्फाजों को बोलना नहीं है कि हम इंग्लिश के बोल रहे हैं या मराठी या उर्दू के बोल रहे हैं। हमको डायरेक्टली अल्फाज बोलना है और बच्चे उसको हाथ लगाएंगे। जो ग्रुप का बच्चा पहले हाथ लगाएगा वो ग्रुप को 1 नंबर दिया जाएगा। तो खेल की शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी के 2 बच्चे सामने खड़े हुए हैं और सामने के 2 बच्चे यानी कि ग्रुप ए में से 1 बच्चा और ग्रुप बी में से दूसरा बच्चा आएगा और इस खेल को शुरुआत करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, आपको उर्दू के लफ्ज़ पर हाथ लगाना है। मुजरिम। यहाँ पर ए ग्रुप को 1 नंबर मिलता है, बी ग्रुप वाले ने हाथ नहीं लगाया, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। और अब मैं आपको मराठी का एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको बेकार बताना है, बेकार। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर बेकार लफ्ज़ बताया गया है और उनको भी 1 नंबर मिलता है, यानी कि ग्रुप ए के 2 नंबर हो चुके हैं। अब ग्रुप बी का 0 है। इसके बाद अब मैं इंग्लिश का एक लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ, विंडो। ये देखिए यहाँ पर विंडो पे हाथ लगा दिया है ग्रुप ए वाले ने ही, और ग्रुप ए के 3 नंबर इस तरह से होते हैं और ग्रुप बी के 0 नंबर है। अब मैं आपको उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, आपको उर्दू का लफ्ज़ ख्यालात, ख्यालात बताना है। गलत लफ्ज़ है, यानी कि ग्रुप ए का 1 नंबर कटता है गलत लफ्ज़ बताने पर। ग्रुप ए के पास 2 ही नंबर है लेकिन ग्रुप बी के पास 0 नंबर है। अब मराठी लफ्ज़ की बारी है, आपको बताना है त्रिवेद। त्रिवेद, त्रिवेद दोनों ने हाथ लगाया है लेकिन ग्रुप बी ने सबसे पहले हाथ लगाया, इसलिए ग्रुप बी को 1 नंबर मिलता है। चलिए आइए जल्दी सामने। अब आपको बताना है इंग्लिश का एक लफ्ज़। इंग्लिश का लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको मेड बताना है, मेड। मेड लफ्ज़ नहीं बता पाए इसलिए उनका टाइम ख़त्म होता है, दोनों भी पीछे चले जाओ। दोनों ग्रुप को कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको वही लफ्ज़ बताना है दोनों में से, मेड लफ्ज़ कहाँ है लिखा हुआ इंग्लिश का। देखिए बच्ची ने सबसे पहले मेड लफ्ज़ बता दी, यानी कि ग्रुप बी को भी 2 नंबर मिलते हैं, यानी दोनों ग्रुप बराबरी में आ चुके हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा खेल खेला जा रहा है और इसी तरह से 10 नंबर पूरे करना है। दोनों ग्रुप के पास 9 नंबर हो चुके हैं। अब इसमें से जो 1 नंबर ज़्यादा ले लेगा वो ग्रुप जीत जाएगा। ग्रुप ए और बी का कड़ा मुकाबला चल रहा है, 9 नंबर दोनों के पास हो चुके हैं और अब 1 नंबर
1 नंबर की ज़रूरत है, जिसके पास 10 नंबर हो जाएंगे जल्दी से तो वो जीत जाएगा। मराठी लफ्ज़ मैं पूछने वाला हूँ आपसे और आपको वो बताना है। षटकोण, षटकोण सबसे पहले आलिया ने बताया, यानी कि ग्रुप बी यहाँ पर जीत चुके हैं। और ये देखिए किस तरह से खुश हो रहा है ग्रुप बी, और तालियों की गूंज बच्चों के साथ, यहाँ पर बच्चे भी तालियों के साथ। बहुत ग्रुप बी का कड़ा मुकाबला था और इस तरह से हम ये खेल खेल सकते हैं। बहुत ही अच्छा खेल है। आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने स्कूल्स में ये खेल दोहराएं।